हत्या के आरोपी ओलंपिक विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशील कुमार को दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। उनके साथी अजय कुमार को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों स्कूटी से किसी से मिलने जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, जबकि उनके साथी अजय पर 50,000 रुपए का इनाम था। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार पुलिस की गिरफ्त में। हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार को पुलिस करीब 20 दिन से तलाश रही थी। कैसे हुई सुशील कुमार की गिरफ्तारी, देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करीब 20 दिनों के मैराथन के बाद आखिरकार दिल्ली के मुंडका इलाके से धर दबोचा। हत्या के मामले में दोनों लगातार फरार चल रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था और उसके साथी अजय के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। एंटीसिपेटरी बेल भी कोर्ट से सुशील कुमार की रिजेक्ट हो चुकी थी। 4 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के अंदर झगड़ा हुआ था पहलवानों के 2 गुटों के बीच में, जिसमें सागर धनखड़ नाम के पहलवान की मौत हो गई थी। अस्पताल में जब उसे लेकर जाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। जांच में यह बात सामने आई थी कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पहलवानों के 2 गुटों के बीच में छत्रसाल स्टेडियम के अंदर झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद ही पिटाई के चलते सागर धनखड़ की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को एक वीडियो भी बरामद हुआ था, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई गई। फोरेंसिक जांच से साफ था कि वीडियो बिल्कुल सही है और इस वीडियो के अंदर सुशील कुमार पिटाई करता हुआ भी नजर आ रहा था, जिसके बाद से ही पुलिस सुशील कुमार और उसके साथी अजय की तलाश कर रही थी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, करीब 2 दर्जन से ज्यादा टीमें लगातार पिछले 20 दिनों से डेरा डाले हुई थी। अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी कर रही थी। बेहद प्रोफेशनल तरीके से सुशील कुमार भागने की कोशिश कर रहा था। लगातार सिम बदल रहा था, मोबाइल बदल रहा था और पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि एक बार उसने अपना सिम अपने एक साथी को दिया, जो उसे दिल्ली में लाकर उसने ऑन किया। कहीं ना कहीं पुलिस को भटकाने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी मिली। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को उस वक्त दबोच लिया जब वो एक गाड़ी से उतरकर स्कूटी पर सवार हुआ और स्कूटी पर बैठकर आगे रोहतक की तरफ जाने की फिराक में था, जिसके बाद स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे प्रोफेशनल दिल्ली पुलिस के ऊपर कि आखिरकार कैसे चकमा देने में लगातार सुशील कामयाब हो रहा है। और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सुशील कुमार और उसके साथी अजय को हत्या के इस मामले में अदालत में पेश करेगी। उसके बाद उसकी रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कहां वो इतने दिनों से छुपा हुआ था, किस किस शहर गया, वो कौन कौन लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, कौन लोग थे जो इसका साथ दे रहे थे, और 4 मई की देर रात को क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से झगड़ा हुआ, कौन कौन लोग वहां पर शामिल थे। क्योंकि जांच में यह बात भी सामने आई है कि जिस समय पहलवानों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ, छत्रसाल स्टेडियम के अंदर और गेट के बाहर ही करीब 40 लोग मौजूद थे, यानी बड़ी संख्या में जो पहलवान वहां पर थे। इतना ही नहीं, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और साथ ही जो काला झाकड़ गैंग है, उनके भी वहां पर मौजूद होने के जो सबूत है वो पुलिस को मिले। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह छत्रसाल स्टेडियम के अंदर मौजूद था। इसीलिए मामला और भी ज्यादा बेहद गंभीर हो जाता है कि किस तरीके से सुशील के तार इन गैंगस्टर से थे। ऐसे कई सवाल है जो पुलिस के सामने, और अब पुलिस रिमांड में लेकर सुशील और उसके साथी से पूछताछ करेगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो पूरा खेल जगत, पूरा देश इस हत्याकांड के बाद से सख्ते में है। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान सागर धनखड़ अब इस दुनिया में नहीं है। सागर की हत्या का आरोप सुशील कुमार पर लगा है। कहा जा रहा है कि एक फ्लैट के विवाद में सागर की हत्या कर दी गई, मगर सागर के परिवार ने ऐसे किसी भी दावे को खारिज किया है। सुनिए क्या कहना है सागर के माता पिता का। पॉलिटिकली है कि जो इसको दबाने की कोशिश कर जा रही है, और दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि मैं इंसाफ दिलाएगी। और केजरीवाल सरकार से भी, केजरीवाल से भी मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे बेटे को न्याय दिलाए। मैं तो फांसी की सजा कहता हूँ जी, कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए।
बस ये है जी, सख्त से सख्त सजा मिले मेरे बेटे को। अपने पास रखते हुए, गुरुजी होते हुए इतने बड़ा कांड करा है, कोई गलती नहीं, कोई और नहीं। तो हमारे को बताना चाहिए था, कोई गलती थी तो हमारे को इन्फॉर्मेशन देनी थी। उसके पास जो छोड़ रखा है, उसके पास रह रहे हैं 8-9 साल से। ABP न्यूज आपको रखे आगे।